साथियों, लाडली बहना योजना इन दिनों विवाद का विषय बना हुआ है और मध्य प्रदेश में इस योजना पर बहुत अधिक बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग तमाम न्यूज के माध्यम से ये देख रहे हैं कि भाई भारत के उन अलग अलग राज्यों में इस प्रकार की योजनाएं चल रही है जहां पर अधिक से अधिक राशि प्रदान की जा रही है। चाहे आप हरियाणा की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो, दिल्ली में योजना अभी की स्थिति में वहां पर भी विवाद के विषय बना हुआ है, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी गवर्नमेंट है। 2500 रुपए से प्रारंभ करने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर हमें नहीं प्राप्त हो रही है कि उन्होंने इस योजना को प्रारंभ कर दिया। तो वहां पर भी अपोजिशन पार्टी जोरों शोरों से हंगामा कर रही है कि भाई साहब कब देंगी बीजेपी सरकार, कब देगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां की बहनों को 2500 रुपए प्रति माह। क्योंकि ऐसे मुद्दे जब आप इलेक्शन के समय पब्लिक को लुभाने के लिए दे तो देते, ऐसे वादे कर तो देते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में उसे पूरा करने की बात आती है तब आप इधर उधर अपना मुंह फेरना स्टार्ट कर देते हैं। ये बातें हमें और भी राज्यों में देखने को मिली। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम मध्य प्रदेश की इस योजना की बात करेंगे, लाडली बहना या मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जहां पर इसको प्रारंभ किया गया था 1000 रुपए की राशि से, आगे लेके जाना था 3000 रुपए तक। लेकिन ऐसी स्थिति में भाई एक बात यहां पर यह भी आ रही है कि सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इसमें नाम जो लाडली बहनाएं जब योजना प्रारंभ की गई थी उस समय जो नाम ऐड हुए थे, अब वो नाम कम होना प्रारंभ हो गए हैं। और जो 23वीं किस्त आप लोग इस थंबनेल में देख पा रहे हैं कि 23वीं इंस्टॉलमेंट जो कि आप लोगों को 8 से 10 अप्रैल के मध्य में मिलने वाली है, अब उस पर भी संशय आना स्टार्ट हो गया। हालांकि इंस्टॉलमेंट आएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, लेकिन जो नाम कम होते हुए आ रहे हैं, जो नाम कम होते हुए आ रहे हैं कि 3.5 लाख नाम पहले कम हो चुके थे, 23वीं इंस्टॉलमेंट में 1.63 लाख नाम और कम होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 23वीं इंस्टॉलमेंट तक लगभग 5 लाख लाडली बहनों के नाम कम हो जाएंगे। तो यहां पर अपोजिशन पार्टी के द्वारा भी कई प्रकार के मुद्दे उठाए गए, जो बीजेपी गवर्नमेंट है इनके मंत्रियों के द्वारा भी कई प्रकार से बयानबाजी की गई भाई बचाव में कि क्या रीजन है। तो वो उन बातों पर आज ये तमाम प्रकार के जो मुद्दे अभी की स्थिति में जो चल रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में, वो सारी विवाद की स्थिति आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाली है। और आप लोग भी सतर्क हो जाइएगा कि कहीं जो नाम कम हो रहे हैं इन नामों में आपका नाम तो नहीं, क्या 23वीं इंस्टॉलमेंट से आप वंचित तो नहीं रह जाएंगे। तो ये सारी बातें आज आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे आगे, चलिए तो प्रारंभ करते हैं। 23वीं इंस्टॉलमेंट कंफर्म है कि अप्रैल में 8 से 10 तारीख के बीच में आप लोगों के खाते में डल जाएगी, ये बात तो क्लियर है। लेकिन मेन मुद्दा यहां पर यह आ रहा है कि विधानसभा इलेक्शन के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने इस योजना का प्रारंभ किया था, है ना, ताकि विधानसभा इलेक्शन में इनको सपोर्ट मिल सके, बहुमत प्राप्त हो सके, और बहुमत इन्हें मिला भी। इनकी सरकार यहां पर बनी, सरकार बनी, बिल्कुल बनी। फाइनली जब आगे बढ़े तो बात यहां पर यह आती है कि भाई साहब अब तक अगर आप देखोगे तो ग्राम पंचायतों से लेकर ब्लॉक, स्थानीय निकाय और कलेक्टरों तक इसकी शिकायतें पहुंची कि 2 साल में 3.5 लाख लाडली बहनों के नाम यहां पर कम हो गए। अब समझना, 2 साल में 3.5 लाख लाडली बहनों के नाम यहां पर कम हो गए। और बात यह भी आई कि जब इनके मंत्रियों से यह बात पूछी गई तो इन्होंने ये कहा कि पहले कुछ ऐसे मामले संज्ञान में आए थे, वहां सुधार भी कर लिया गया था, लेकिन अभी जिन जिलों में ऐसी शिकायतें आई है वहां भी जांच कराकर सुधार कराएंगे। बैतूल, अगर मालवा, इनमें कई महिलाओं के नाम कम हुए थे, कई प्रकार से कई महिलाओं के नाम आधार कार्ड से जो लिंक थे वो भी यानी कि डिलिंक हो चुके थे। ठीक है सर, ऐसा कि उन्होंने कहा। निर्मला भूरिया ने, ये मंत्री है बाल विकास, ये महिला बाल विकास विभाग की। अब ये सुनने को आ रहा है कि भाई 23वीं इंस्टॉलमेंट के पहले 1.63 लाख महिलाएं इसमें और कम हो जाएगी, यानी कि जितने भी सभी लाभार्थी हैं उनके लिए यह बात यहां पर क्लियर हो गई है कि भाई साहब इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1.63 लाख महिलाओं को बर्खास्त किया जाएगा, क्योंकि इन महिलाओं की आयु 60 वर्ष से अधिक पाएगी। मतलब कि 3.5 लाख तो पहले चले गए, 3.5 लाख में अगर आप 1 लाख और ऐड करोगे 4.5 लाख हो जाएंगे, 4.5 लाख में 50,000 ऐड करोगे तो 5 लाख हो जाएंगे, यानी कि 5.13 लाख महिलाएं अब तक यहां पर कम हो जाएगी। तो इस पर अपोजिशन पार्टी ने क्या क्या ऑब्जेक्शन क्रिएट किए हैं अब मैं लेके चलता हूं उस और आप लोगों को, ठीक है। इनका बयान सुनिएगा। ये कहते हैं कि भाई साहब, ये क्या कहते हैं समझना, इन्होंने ये कहा कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास में एक कार्यक्रम के दौरान लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने यह साफ नहीं किया था कितनी बढ़ोतरी होगी और कब से लागू होगी। इस घोषणा के बाद प्रदेश की बहनों को
उम्मीद बंध गई कि जल्द ही उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अब डिप्टी सीएम ने बयान दिया कि राज्य के बजट में फिलहाल राशि बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। एक तो इन्होंने ये बात यहां पर क्लियर कर दी। साथ में कांग्रेस सरकार को अगर आगे आप देखोगे तो कांग्रेस ने गवर्नमेंट को घेरा। भाई उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को घेरने का काम किया। इन्होंने ये कहा कि भाई साहब, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, इन्होंने क्या कहा कि सरकार सिर्फ झूठे वादे कर रही है और बहनों को सिर्फ चुनावी लुभावने वादे दिए जा रहे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि यह सरकार बहनों को बस बहलाने का काम कर रही है। सच्चाई यह है कि लाडली बहना योजना की राशि नहीं बढ़ाई जाएगी। भाई राशि 1250 रुपए आ रही है, लेकिन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। प्रतिपक्ष बिल्कुल आप सभी के सपोर्ट में कि राशि जितनी जल्दी हो सके उसमें बढ़ोतरी हो सके, है ना, बढ़ोतरी हो। अब यहां पर उमंग सिंगार जी कहते हैं कि बहनों से वोट लेकर सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने धोखा किया। 3000 रुपए का वादा किया था, लेकिन 2.5 साल में 250 रुपए बढ़ाए और नई बहनें जुड़ नहीं रही है। हितग्राहियों की संख्या लगातार कम की जा रही है और धोखेबाजी से कलेक्टरों के पत्रों से भी साबित हो रहा है। ये बातें क्लियर हो रही है। अब मेन मुद्दा यहां पर वास्तविकता में यह भी आता है कि जो भी बहनें, खासकर जो पात्र हैं, कौन सी बहनें इसमें पात्र रहेगी, उसका विवरण भी आगे मैं आप लोगों को अगली स्लाइड पर बताने वाला हूं कि उन बहनों के खाते में 23वें इंस्टॉलमेंट का पैसा आएगा जो पात्र रहेगी, और वो बहनें बाहर हो जाएगी जो कि इस पात्र कैटेगरी में नहीं आएगी। मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूं। लेकिन फिलहाल इस प्रकार के जो स्टेटमेंट हमारे सामने आते हैं, भाई इससे हमें तो लगता है कि कुछ बातें सही भी है, गलत नहीं है। क्योंकि अगर आप 60 वर्ष की आयु तक उन बहनों के नाम लगातार कम करते हुए जाओगे तो नई बहनों के नाम कब जोड़ोगे? क्या फिर से विधानसभा इलेक्शन का आप इंतजार कर रहे हैं कि जब इलेक्शन की डेट पास में आएगी उस समय हम लोग फिर धांधली मचा देंगे तरीके से, ताकि अगले विधानसभा चुनाव में हमें फिर से अपनी गवर्नमेंट बनाने का मौका मिल जाए? खैर जो भी है, फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर एक बात याद रखना, तो आवेदन करने की प्रोसेस है, इसमें कुछ क्राइटेरिया एज का 21 से 60 वर्ष है ना, बाकी मध्य प्रदेश के निवासी, ये सारे क्राइटेरिया आप लोगों को यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो बिल्कुल आप पात्र रहोगे, ठीक है। लेकिन अभी की स्थिति में नए नाम जोड़ने की किसी भी प्रकार से कोई बात यहां पर नहीं कही गई है। एटलीस्ट यहां तक कि राशि बढ़ाने की बात भी अभी की स्थिति में हमें आगे देखने को नहीं मिल रही है ना। तो ये कुछ पॉइंट तो हमारे सामने आते हैं। ई-केवाईसी करवाए, तो ये सारी जो प्रोसेस है, अगर इन प्रोसेस को आप लोग फॉलो करते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहां पर ये लगेंगे नए आवेदन के लिए। तो कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को यहां पर याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल नए आवेदन, राशि बढ़ाने को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं है। एटलीस्ट यहां तक कि नाम कम हो रहे हैं, लेकिन नाम कम हो रहे हैं इस बात को लेकर भी अपोजिशन पार्टी भाई काफी स्ट्रोंग है, और वो हर बार नए नाम जोड़ने और राशि बढ़ाने को लेकर के बिल्कुल गवर्नमेंट पर तंज कसे हुए हैं। अब देखना यह है कि भाई आने वाले समय में जो नाम कम होने वाले हैं अगले इंस्टॉलमेंट में, उनमें से कहीं आपका नाम तो नहीं, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये तमाम पॉइंट्स के माध्यम से अगर आप इसके अंतर्गत अपात्र आते हैं तो 23वें इंस्टॉलमेंट का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अदरवाइज आपको बिल्कुल 23वें इंस्टॉलमेंट का लाभ मिलेगा आने वाले समय में। और इतना भी कंफर्म है कि इलेक्शन के पहले ये राशि आपकी बढ़ते हुए जाएगी। 1750 भी होगा, 2000 भी होगा, 2500 भी होगा और 3000 तक भी ये लेके आपको जाएंगे। लेकिन बस नाम बढ़ने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि नाम कब होते जाए और इलेक्शन के पहले बस उतने ही नाम हो जाए कि आपको 3000 देने में गवर्नमेंट को दिक्कत ना हो। मुझे ऐसा भी लगता है। बाकी आपकी राय यहां पर क्या होगी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।